मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका NSIS में। चलिए आज के करंट अफेयर्स को देख लिया जाए, कुछ क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन है वह वर्ष 2019 में भारत में जैव कीटनाशकों का उपयोग कितना रहा। ये भारत होगा, विश्व नहीं होगा। ए नंबर जो है 8000 मीट्रिक टन, बी नंबर है 8847 मीट्रिक टन, सी नंबर 9000 मीट्रिक टन और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो 8847 मीट्रिक टन होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष भारत में आए अम्फान चक्रवात से भारत को कुल कितना नुकसान हुआ है। ये नंबर जो है 10 अरब डॉलर, बी है 15 अरब डॉलर, सी है 14 अरब डॉलर और डी है 8 अरब डॉलर। इसका जो सही उत्तर होगा सी, 14 अरब डॉलर। अम्फान चक्रवात जो है विशेष रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था और उधर बांग्लादेश में भी आया था। इस तूफान के कारण भारत में लगभग 24 लाख लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया है कि वर्ष 2011 से 2020 का दशक अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा कितने अरब टन कार्बन के उत्सर्जन की आशंका जताई गई है। ठीक है, भारत के संदर्भ में यह है 1.5 अरब टन, 1 अरब टन, 5 अरब टन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ए नंबर 1.5 अरब टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। झारखंड के दीपिका कुमारी ने कितनी वर्ष की उम्र में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 14 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष या 18 वर्ष। इसका जो सही उत्तर होगा सी, 15 वर्ष की उम्र में। दीपिका कुमारी अब तक 7 बार विश्व तीरंदाजी कप में भाग ले चुके हैं और इसमें से 5 पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, वो सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, ब्रॉन्ज भी हो सकता है। द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये नंबर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा और डी नंबर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा पीयूष गोयल के द्वारा। जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, बीज के जो भी उत्पादन करते हैं, जितने भी आपके फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, उनको इस अभियान के द्वारा जो है मदद दिया जाएगा, इस स्कीम के द्वारा। और यह स्कीम जो होगा 4 ईयर्स का होगा और यह शुरू हुआ है 2021-22 वित्तीय वर्ष से, यानी कि 2025-26 तक यह चलेगा। अक्सर जो है अंतराल भी पूछ लिया जाता है कि कब तक का होगा। ठीक है, जैसे पिछली बार छठी JPSC में पूछा गया था जनोरम कितने वर्ष के लिए लागू किया गया था, तो उसका 7 वर्ष आंसर होता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2021 में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा कितनी रह सकती है। पूरे विश्व का ये है। ठीक है, इंडिया का भी मैंने बताया कि 1.5 अरब टन होगा। पूरे विश्व का जो होगा आपका 33 अरब टन या 50 अरब टन या 25 अरब टन या 29 अरब टन। इसका सही उत्तर जो होगा 33 अरब टन और इंडिया का कितना है 1.5 अरब टन। वास्तव में पिछले वर्ष की अपेक्षा 5% अधिक उत्सर्जन होगा, जो 33 अरब टन होगा या 33 बिलियन टन भी बोल सकते हैं। वर्ष 2021 में वैश्विक ऊर्जा मांग में भी 4.6% की वृद्धि होगी, जबकि नेचुरल गैस के डिमांड में लगभग 3.2% की वृद्धि होगी। ठीक है, ऊर्जा की मांग में कितना वृद्धि होगा 4.6% और नेचुरल गैस के डिमांड में कितना वृद्धि होगा 3.2%। वर्ष 2021 में विद्युत के मांग में 4.5% की वृद्धि होगी। वर्ष 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों से लगभग 30% की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, इस सारा आंकड़ा जो है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARC, ठीक है, की समीक्षा के लिए RBI के द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका राजेश्वर राव, बी है विमल जलान, सी है सुदर्शन सेन और डी है अभिजर द्विवेदी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा सुदर्शन सेन होगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो बैंकों के NPA को खरीदता है। NPA का अर्थ जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, ऐसा ऋण जो चुकाता है वो वापस नहीं आ पाता है, उसको बैंकों के NPA में डाल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, जो बैंक अपने ऋण को वापस नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उनके NPA बढ़ते जाते हैं, तो उन्हें सहायता प्रदान करने का जो कार्य करता है वही कंपनी कहलाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी।
यानी कि एसेट को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना। आरबीआई का गठन का जहाँ तक बात है तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। चलिए 8वें नंबर को देखते हैं। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मासाट सागु आसाकावा हैं। मासाट सागु आसाकावा हैं। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये नंबर बीजिंग, बी ताइपे, सी टोक्यो, डी मनीला। तो इसका जो उत्तर होगा मनीला। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष जो होते हैं हमेशा एक जापानीज ही होते हैं परंपरागत रूप से। ठीक है, एकदम फिक्स है, किसी जापान के व्यक्ति को ही बनाया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। वर्तमान में इस बैंक के 68 मेंबर्स हैं, जिसमें 49 एशिया के हैं और प्रशांत क्षेत्र एवं विश्व के अन्य हिस्सों को भी इसी में शामिल कर सकते हैं 19 मेंबर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम एशिया के ही मेंबर हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किम बू क्यूम कहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? नामांकित कर दिया गया है किम बू क्यूम। तो ये नंबर उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी ताइवान और डी वियतनाम। इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर दक्षिण कोरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल नवंबर 2021 में किस स्टेडियम में आयोजित होगा? ठीक है, पहला जो है मोहाली, दूसरा वानखेड़े, सी नंबर धर्मशाला और डी नंबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विदाउट बॉर्डर नामक एक संस्था है, उसकी ओर से जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो पहला जो ऑप्शन है 133, बी नंबर 142, सी नंबर 145 और डी नंबर जो है 175। और सही उत्तर जो है बी नंबर 142। काफ़ी पीछे कर दिया गया है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो जारी किया गया है। हालांकि यहाँ तो काफ़ी स्वतंत्र है, लेकिन उन लोगों का पश्चिमी देशों का मानक को आप लोग समझ नहीं पाइएगा। इस रिपोर्ट में चीन को 177वें नंबर पर, 177 नंबर पर और रूस को 150। ठीक है, साम्यवादी देश है, थोड़ा सा तो कड़ाई रहता ही है वहाँ। नेपाल को जो मिला है 106 रैंक मिला है, पाकिस्तान को 145, श्रीलंका को 127, म्यांमार को 140, बांग्लादेश को 152। ठीक है, अब देखिए म्यांमार जैसा देश जहाँ सैन्य शासन है उससे भी पीछे कर दिया है भारत को। ठीक है, नेपाल तो चलिए राजतंत्र है, पाकिस्तान थोड़ा सा लगभग बराबर ही है। ठीक है, तो इन लोग कहीं ना कहीं से भेदभाव करता है भारत के प्रति। ठीक है, अन्यथा इतना पीछे रैंक नहीं जाता, कम से कम प्रेस स्वतंत्रता में। इस रिपोर्ट में नॉर्वे के पत्रकारों को लिस्ट में सबसे सुरक्षित देश, यानी कि नॉर्वे का रैंक जो है 1 है, वहाँ के पत्रकार जो हैं सबसे अधिक सुरक्षित हैं। चलिए 12 नंबर में आते हैं। महाराष्ट्र के सत्तारा के निवासी प्रियंका मोहिते ने विश्व के किस 10वीं सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल कर लिया है और ऐसा करने वाली वह देश की पहली महिला बनी है? ए नंबर है मकालू, बी नंबर है अन्नपूर्णा, सी नंबर है केटू, डी नंबर है कंचनजंगा। और इसका जो सही उत्तर होगा अन्नपूर्णा होगा। ठीक है, इस पर कोई महिला अभी तक भारत की नहीं चढ़ पाई थी। चल 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चार्ल्स गैस्के का निधन हो गया है। उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार प्राप्त कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी? PDF, ईमेल, MS वर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होने वाला है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह जमशेदपुर। अगला देखिए, झारखंड का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा देवघर। इस प्रकार आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी अवश्य जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।